हो गए क्वेश्चंस, ये हो गए आंसर्स। स्टडी ऑफ सिल्कवर्म is called sericulture. Study of cell is called cytology. Study of serum is called serology. Study of nervous system is called neurology. Study of kidney is called nephrology. Study of fetus is called embryology. Study of nucleus is called as karyology. फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स थे जॉर्जन मेंडल। इनने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन पी, मटर के दाने पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए जाते हैं, जॉर्जन मेंडल। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वो क्या है? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के फाउंडर एडवर्ड जेनर। स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या बोलते हैं? पेलियोबॉटनी। एग्रीकल्चर of vegetable is called olericulture. फिर bee keeping is related to which branch? जो बी की खेती होती है या फिर एग्रीकल्चर नहीं, जो बी की खेती होती है या फिर उसको रखने को, उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। समय ऑलॉजी लगेगा। पर अच्छा लिख चुके हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गे भी हो गया। फिर ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ फ्लावर्स, उसे क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। इसे पोमोलॉजी ऐसे याद कर सकते हैं कि पोमोग्रेनेट होता है तो वो एक तरीके का फ्रूट है, अनार है ना, पोमोग्रेनेट अनार होता है तो वो एक तरीके का फ्रूट है और उसे पोमोलॉजी से याद रख सकते हैं। फिर स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। कुछ स्टडी को आप बता सकते हैं मतलब नाम से, जैसे बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरियोलॉजी आ गया,
ठीक है, वायरस है तो वायरोलॉजी आ गया। अब सॉइल के जैसे उसमें नहीं पता कर सकते कि पेडोलॉजी कैसे आया, तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर इन विच पार्ट ऑफ प्लांट मीजोफिल सेल्स फाउंड, कौन से पार्ट में प्लांट के मीजोफिल सेल पाई जाती है? वो है लीफ, लीफ के पार्ट में पाई जाती है। फिर डिफिशिएंसी ऑफ थायमीन, इससे क्या होता है? पहली बात तो थायमीन होता है क्या है? ये होता है विटामिन B1। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और बेरी बेरी का मतलब उसका इफेक्ट क्या होता है? लीड्स टू मसल प्रो पैरालाइसिस, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, बेरी बेरी हो जाता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है पैरालिसिस, मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, मसल्स काम करना बंद कर देती है। ये होता है डिफिशियंसी ऑफ थायमीन, जो कि है विटामिन B1। ठीक, फिर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, इससे होता है स्कर्वी, सबको पता होगा। फिर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ये भी पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होता है। पेलेग्रा, रिकेट्स, ये सब बीमारी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। लिकोमिया क्या है? ठीक, लिकोपीनिया क्या है? लिकोपीनिया क्या होता है? इट इज एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन WBC। लिकोपीनिया होता है एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ WBC, और WBC अगर कम हो जाती है तो क्या होता है? लो इम्यूनिटी, क्योंकि एज अ गार्ड सेल काम करती हैं WBC। फिर लिकोमिया, एक होता है लिकोपेनिया जो कि डिफिशियंसी ऑफ WBC होता है, और फिर लिकोमिया होता है। लिकोमिया क्या होता है? इट हैज एन इंक्रीज इन WBC। देखो, ये भी एक तरीके की बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती, ना ही कम अच्छी होती है, एक बराबर प्रपोर्शन में होना जरूरी है। तो WBC का इंक्रीज होने को लिकोमिया कहते हैं, और कम होने को लिकोपेनिया कहते हैं। फिर अनीमिया कैसे होता है? अनीमिया होता है की वजह से। फिर पॉलीसिथेमिया, ये क्या होता है? पॉलीसिथेमिया, इट इज एन इंक्रीज इन RBC, डिक्रीज इन RBC से अनीमिया होता है, और पॉलीसिथेमिया होता है इंक्रीज इन RBC की वजह से। फिर विटामिन सॉल्यूबल इन फैट, फैट में कौन कौन से विटामिन सॉल्यूबल होते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिए, विटामिन कीड़ा, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों सॉल्यूबल होते हैं फैट में। बाकी ऑल अदर सॉल्यूबल इन वाटर, जिसमें क्या हुए? जैसे विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक, फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर ट्यूब which carries urine from kidney to bladder, अब कौन सी ट्यूब है? वो होती है यूरिनरी डक्ट। यूरिनरी डक्ट जो होती है वो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। फिर अरोटा इन हार्ट इज कनेक्टेड टू, जो हार्ट में अरोटा होती है वो किससे कनेक्टेड होती है हार्ट में? वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है
अरोटा, ठीक। फ्लैजिला इज फाउंड इन बैक्टीरिया। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, बायो सेक्शन से रिलेटेड। जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो जनरली काफी वीक होती है बायो, इसलिए बायो पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप पुराने किसी कोई भी पेपर उठा लीजिए, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, स्यूडोपोडिया फाउंड्स इन, स्यूडोपोडिया कहाँ फाउंड की जाती है? अमीबा में। सीलिया फाउंड्स इन पैरामीशियम। आप भी मेरे साथ लिखते रहिए, इससे लिखने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं, रिपीट होती हैं, तो याद होती रहती हैं। फिर विटामिन बी कंटेन्स, इस विटामिन बी के अंदर कितने विटामिन आते हैं? 8 विटामिन आते हैं, जो कि है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये जो है विटामिन होते हैं जो विटामिन बी के अंदर आते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। फिर प्रोटोजोआ कॉजेज, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? कालाजार होता है, जिसे डम डम फीवर भी बोलते हैं। सेकेंडरी नेम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी सेकेंडरी नेम से भी पूछ लेते हैं पेपर्स में, तो सेकेंडरी नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोजोआ इज कॉल्ड कॉजेज कालाजार, ठीक। फिश ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग इज कॉल्ड पिशिकल्चर, ठीक। ग्रेप्स ripening is called viticulture. Common cold and influenza is caused due to, ये होता है वायरस की वजह से, और उस वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस, उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, बाकी के लिए कल के लिए कुछ रखते हैं, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना, तो इसे पार्ट वाइज पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं।